Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 20 practice set of economics demand portion. फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर टू। तो फर्स्ट ऑप्शन डिजायर फॉर द कमोडिटी, बी ऑप्शन नीड फॉर द कमोडिटी, सी ऑप्शन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी, डी ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, सेकंड ऑप्शन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न्ड, सी ऑप्शन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, डी ऑप्शन डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेजेज। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। कंट्रैक्शन में जब होता है इंक्रीज हो जाती है प्राइस कमोडिटी की। थर्ड क्वेश्चन, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम्ड टू रिमेन द सेम विल ड्राइंग एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी, विच वन इज इट। फर्स्ट ऑप्शन द प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, बी ऑप्शन हिज मॉनेटरी इनकम, सी ऑप्शन प्राइस, डी ऑप्शन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड इज ए एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट। जो फर्स्ट ऑप्शन टी एंड शुगर, बी ऑप्शन टी एंड कॉपी, सी ऑप्शन पेन एंड इंक, डी ऑप्शन शर्ट एंड ट्राउजर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन टी एंड कॉपी। एज ए सब्सटीट्यूट में तो दो गुड्स जब होती हैं, मान लीजिए यक्स एंड वाई गुड है, जब व्यक्स होती है वो वाई की एज ए सेम वांट को सेटिस्फाई करे, तो दो गुड्स जो सब्सटीट्यूट होती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन 1 होगा। जब भी केस होता है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में और दो एज एक्सेस पे सेम एक्सेस पे मिल रही है, तो प्राइस इलास्टिसिटी जो होता है वो मिड पॉइंट में हमेशा 1 होता है। सिक्स क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कांस्टेंट एस्टेब्लिशेस टू रिलेशनशिप बिटवीन। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, प्राइस ऑफ ए गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एज ए लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जब अज्यूम किया जाता है दो गुड जो है कांस्टेंट होती हैं, तो प्राइस गुड और क्वांटिटी सेम डिमांड होती है। सेवन्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड लो। फर्स्ट ऑप्शन वैरायटी ऑफ यूजेज फॉर दैट गुड, बी ऑप्शन इट्स लो प्राइस, सी क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर दैट गुड, डी हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर इनकम स्पेंट ऑन इट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, इट्स लो प्राइस। एट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when the percentage increase in the quantity of a good demanded is smaller than percent fall in its price। जो फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन 1, सी स्मॉलर देन 1, डी 0। जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, स्मॉलर देन 1। नाइन्थ क्वेश्चन, इन द केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। जी भी जितनी भी इन्फीरियर गुड्स होती हैं उनके लिए जो इनकम इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो नेगेटिव होती है। और इन्फीरियर गुड का जो एज ए कॉन्केप टू ओरिजिन होता है जो वो बनता है, और जो इसका रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है डिमांड कर्व मोस्टली, या कंपैरेटिवली इलास्टिक। टेंथ क्वेश्चन, इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज इनइलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, इंक्रीज। एज किसी भी जो कोई भी गुड है वो इनइलास्टिक है और इंक्रीज हो रहा है उसके प्राइस में, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा कंज्यूमर का वो इंक्रीज होगा। 11th क्वेश्चन, इफ़ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड रिमेन अनचेंज देन द डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी। तो एज ए वर्टिकल डिमांड कर्व होगा जब कोई क्वांटिटी डिमांडेड है और अनचेंज है उसकी प्राइस में। 12th क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड इज फर्स्ट ए क्वांटिटिव स्टेटमेंट, बी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, सी बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, डी नाइदर क्वालिटेटिव नाइदर क्वालिटेटिव। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। 13 क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एक्सेप्ट फर्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बी क्वांटिटी सप्लाइड,
सी इनकम, जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, क्वांटिटी सप्लाइड। 14 क्वेश्चन, ए मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन एन इंक्रीज इन डिमांड, बी ऑप्शन ए डिक्रीज इन डिमांड, सी ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डी ए चेंज इन डिमांड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 15 क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेज रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप, द डिमांड फॉर, एज ए प्राइस जो पेप्सी की डिक्रीज हो रही है तो रिलेटिव में प्राइस ऑफ कोक और 7 अप के, तो डिमांड जो होगी वो कोक एंड 7 अप विल भी डिक्रीज होगा, कोक और 7 अप का भी डिक्रीज हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, इफ़ ए गुड इज़ ए लग्जरी इट्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव एंड लेस देन 1, बी ऑप्शन निगेटिव बट ग्रेटर देन 1, सी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। 17 क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ हॉट डॉग इंक्रीज बाई 22% एंड द क्वांटिटी ऑफ हॉट डॉग demanded falls by 20%, the indicate that demand for hot dogs is as a elastic होगा। 19 क्वेश्चन, given the following 4 possibility which one result in an increase in total consumer expenditures, first option demand is unitary elastic and price fall, B option demand is elastic and price rises, C option demand is inelastic and price fall, D डिमांड इज इनएलास्टिक एंड प्राइस राइजेज। जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन, डिमांड इज इनएलास्टिक एंड प्राइस राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर ए मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व रेदर देन ए शिफ्ट इन कर्व। तो जो भी प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, वो एज ए डिमांड मेजर होता है, मूवमेंट जो होता है अलॉन्ग डिमांड कर्व के जो मेजर किया जाता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी, एज जब एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। गिफन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ, तो गिफन पैराडॉक्स जो वो डिमांड का एक्सेप्शन है। 24 क्वेश्चन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली मार्केट, तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो डिमांड का होता है मोनोपोली मार्केट में वो 0 होता है। 25 क्वेश्चन, फॉर राइज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट गुड्स, कम्प्लीमेंट जो गुड होती हैं एज ए प्राइस जब उनका इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट हो जाता है, तो डिमांड कर्व जो राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। 26 क्वेश्चन, फॉर विच गुड डज डिमांड फॉल विद ए राइज इन इनकम लेवल, फर्स्ट ऑप्शन इंफीरियर गुड, बी सब्स्टिट्यूट, सी लग्जरी, डी नेसेसरी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन, इंफीरियर गुड्स के लिए जो होता है डिमांड फॉल होता है एज ए इनकम लेवल पे जब इनकम राइज करती। सो आज के जो हमारे 25 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स पोर्शन से हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। ये काफ़ी जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, नेट में यूजीसी नेट और अदर जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के BHU के भी इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जो थे वो पूछे जा चुके हैं। सो प्लीज़ जितने भी आपके जूनियर हैं और आपके सीनियर या बैचमेट जो एज ए BHU या ICAR JRF सोशल साइंस या अदर किसी भी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट करिए। और जैसे कि अभी ICAR ने अपना एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया है, सो जाके आप लोग अपना सेंटर चेक कर लीजिएगा। और आज शाम को हम लोग एक मॉक भी कंडक्ट करने वाले हैं। ये सेकंड लास्ट मॉक टेस्ट है, इसके बाद एक और हम लोग कंडक्ट करेंगे। सो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।